उसका चाल चरित्र और चेहरा जो है सुचारिता जी वो किसी से छुपा नहीं है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात करिएगा तो उत्तर अरे भाई इस बयान को कोई सही नहीं कहेगा। सुनिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ फराज जी मैं आपको एक बात बता दूं, इस बयान को कोई सही नहीं कह रहा है, मैं तो नहीं मानती, कम से कम इनके नेता से जरूर पूछ लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, नहीं मैं आ रही हूँ मलूक जी, आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब चाल चरित्र और चेहरे पर चले जाते हैं तो अपने नेताओं के भी तो बयान देखिए ना। सबसे पहले तो नेपाल और भारत की तुलना आप ही के नेता ने की थी, उन पर कोई कुछ नहीं बोलता है। ये जो आपने बिठा रखे हैं आईपी सिंह, ये हर चीज पर बोलते हैं। मुझे नहीं पता है वो आपकी पार्टी को ओन कर रहे हैं, आप उन्हें डिसोन कर रहे हैं, वो तो ओन करते हैं अपनी पार्टी, आपकी पार्टी को। अब वो बार बार ये सब बोलते हैं कि जो नेपाल में हुआ है वो भारत में होगा, भारत में भी उस तरह की देखिए किस तरह सरकार जाएगी, मतलब हिंसा के नाम पर, हिंसा के जोर पर सरकार जाएगी। तो वो बयान देते तब आपको उसमें कुछ गलत नहीं दिखता है। यहाँ पर आप सुब्रत पाठक का बयान बता रहे, मैं तो मान रही हूँ सही नहीं है। मलूक जी बोलना चाह रहे, मलूक जी। हाँ सुचेता जी, एक बात हमारे फराज किदवई साहब ने अभी कही है कि 2016 में मुख्यमंत्री जी का बयान है कि कुछ लोग गो रक्षा के नाम पे रात को अपराध करते हैं और दिन में चादर ओढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी इसका हाँ प्रधानमंत्री, चलिए प्रधानमंत्री जी का, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि इनकी तरफ से, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की तरफ से ये क्लियर हो गया कि अगर कोई हिंदू धर्म की आड़ में या गोरक्षा धर्म की आड़ में कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। तो ये तुम्हारी तरफ से सर्टिफिकेट हो गया कि देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबको एक चश्मे से देखते हैं। आपकी बात ने ये स्पष्ट और सिद्ध कर दिया। नहीं मैं देखिए फराज जी सर हिला रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए मैं तो आज अपराध और क्राइम पर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि किसी भी राज्य में और किसी भी शहर में अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसे देखते हुए लोग अपनी सरकारें चुनते हैं। ये सही है कि गलत है? लोग ये बात देखना चाहते हैं कि कौन उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। अब इससे पॉलिटिकल मैसेजिंग हर राजनीतिक दल देता है, भाई वो राजनीति के लिए ही है तो वो राजनीतिक दल मैसेजिंग जरूर करते हैं, लेकिन क्या वो सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं? डीजीपी सर मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो तस्वीरें आती हैं और इसमें जब एक संदेश आता है कि भाई किसी को कोई लंगड़ा जा रहा है, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का एनकाउंटर में वो गिर गया, अब इसको देखकर लोग तस्वीरें देख रहे हैं और उसके बाद लोगों के मन में एक विश्वास आता है या लोगों के मन में एक सवाल आता है कि ये तो फर्जी होगा। जैसे कि राजनेता आसानी से सवाल उठा देते हैं, आम आदमी के मन में तो ये सवाल नहीं आता, उसे तो लगता है कि देखिए सही किया इनके साथ, ये वहां पे गुंडागर्दी कर रहे थे, इनको पीटा, इनके साथ अच्छा किया। सुचरिता जी मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा अपने वक्तव्य के बाद एक सेंटेंस में। इसको देख करके जो आत्मविश्वास और शीतलता हृदय में आती है मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पर पे अत्याचार किया है, इसलिए इनके साथ जो हुआ बिल्कुल मुनासिब हुआ और अच्छा हुआ। और a picture is more than 10,000 words। ये एक पिक्चर 10,000 शब्दों से ज्यादा है। एक पिक्चर आप एक तरफ रख दीजिए, दूसरी पिक्चर में देश के एक कद्दावर नेता माफिया के कुत्ते से अगर हाथ मिलाएं, निष्कर्ष आपके सामने अपना है। आप अपने डिस्क्रिप्शन से अपना निष्कर्ष खुद निकाल लेगी, जनता निकाल लेगी हमें किसके पास रहना है और किसका हमें समर्थन करना, किसको नहीं करना है। सांकेतिक रूप में मैंने अब सब कुछ कह दिया है सांकेतिक रूप से। और डीजीपी सर एक सवाल और पूछूंगी मैं आपसे, जिससे पहले मैं सतीश प्रकाश जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। मैंने अभी शुरुआत में कहा कि हर चीज बुरी अच्छी तब होती जब उसकी तुलना करते हैं। अब आज के समय में इन एनकाउंटर्स को जो लोग बुरा बता रहे हैं, कह रहे हैं ये गलत है, ये फर्जी है, ये सही नहीं है, क्राइम कहां रुक रहा है इनसे, उनके लिए तुलना के लिए तस्वीर कौन सी है सर? तुलना यह है कि आप क्राइम रिकॉर्ड देख लीजिए, डकैती बिल्कुल 1/10 के नीचे है, रॉबरी 1/10 के नीचे है, मर्डर का केस जो कभी छुपाया नहीं जा सकता है, मर्डर के केस में कमी है, महिलाओं के अपराध में कमी है। आप कंपेयर कर ले, मैं तो 2007 के डेटा मैं काश में पेश कर सकता, लेकिन मैं अपनी तैयारी के साथ नहीं आता हूं क्योंकि मैं तो नाख्वादा हूं। फराज साहब से मैं सीखा कि अगली बार मैं डेटा लेके आऊंगा और दिखाऊंगा भी आपको, जिससे कम से कम मेरी बात में प्रामाणिकता रहे। लेकिन क्राइम बिल्कुल एक तरीके से आधा हो गया है, साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्राइम में जितनी कमी आई है, और जब मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं तो मैं ये भी कह रहा हूं
कि मैं भी डीजीपी था, मैंने भी बड़ी कोशिश की थी, तब भी क्राइम कम हुआ था, लेकिन आज जो कमी आई है, पुलिस का विश्वास बढ़ा है, वो अभूतपूर्व है सुचरिता जी। सतीश प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश प्रकाश जी जल्दी से बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। डीजीपी साहब की बातों से जी देखिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो चूंकि बड़े सम्मानित व्यक्ति है, देखिए मेरा एक सवाल है कि एक एनकाउंटर 100 अपराधों को रोकता है, लेकिन एनकाउंटर होने के बावजूद भी अगर अपराध नहीं रुक रहा है तो उसके पीछे के कुछ कारण है। आप सरदन ये शाना एक जगह है, वहां बेचारे एक इंस्पेक्टर थे सुबोध सिंह, वो बेचारे राजपूत थे। ऐसा नहीं है कि राजपूत नहीं मर रहे हैं, इंस्पेक्टर राजपूत थे, योगी जी की जाति के थे, उनको बाकायदा गोरक्षकों ने बाकायदा मार दिया, उनका एनकाउंटर किया, उनको मारा अपराधियों ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो गोरक्षक बाहर आए, इसी बीजेपी ने बाकायदा उनको नेता बनाया। जिला पंचायत में 3 लोग जिला पंचायत के सदस्य बने। तो ये पिक्चर तब तक लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, अगर ये अभी तो डरा सकती है, लेकिन जब बाद में लोगों को पता लगता है कि ये अपराधी कहीं नेता बन जाएंगे, कहीं जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तो ऐसे एनकाउंटर से आप कहीं ना कहीं नहीं रोक सकते। प्रभाव नहीं डाल रही है तस्वीर। सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं ये तस्वीर प्रभाव नहीं डाल रही। राजेश जी, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो कह रहे हैं प्रभाव नहीं डाल रही है तस्वीर। बहुत कम दिन बचे हैं। देखिए सतीश प्रकाश जी यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। जो घटना ये बता रहे हैं सुबोध कुमार सिंह जी वाली, उसमें आजीवन कारावास हो गया, अपराधियों को जेल के अंदर है, वो उनमें आजीवन कारावास हो गया। इतनी जल्दी हुआ है, सरकार की पैरवी के कारण से हुआ है। केवल सरकार को बदनाम करने के लिए एक संत महात्मा की जाति को प्रचारित आप करने का काम करेंगे। भैया तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा करो, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठा करो। आप अब आंकड़े पढ़िए ना, 36% महिलाओं के खिलाफ अपराध में गिरावट आई है, 38% 302 के अपराध कम हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, डकैती उत्तर प्रदेश के अंदर है ही नहीं, रोड रॉबी में 46% की कमी आई है। तो ये एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। जिस समय आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय के आंकड़े लीजिए 2017 से पहले, और आप लीजिए और आंख खोल के चश्मा लगा करके पढ़िए, आपको सब समझ आ जाएगा। जब अपराध को केवल सरकार का विरोध करने के लिए झूठ इतने प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ करके बोलोगे तो फिर आपके बारे में विचार करना होगा। भाई झूठ नहीं चल सकता है। यहाँ जिस सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं, वह घटना हुई थी, दोनों तरफ से टकराव हुआ था, उसमें उनकी मृत्यु हुई थी, वो शहीद हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जरा सोचने की जरूरत है कि जो योगी आदित्यनाथ, जिन पर ये बार बार आरोप विपक्ष की तरफ से लगते रहे कि वो अपने स्वजाति लोगों को छोड़ देते हैं, दूसरी जाति लोगों के ऊपर ही ये एक तरह से कार्रवाई होती है, ये भी आरोप लगता रहा कि भाई जो गैर सनातनी हैं उन पर देखिए किस तरह की कार्रवाई होती है। वो लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब ऐसी कार्रवाई होती है, जब लोग खुलकर खुद को सनातनी बता रहे हैं और सनातन की आड़ में अपराध कर रहे हैं। बड़ा क्लियर संदेश है योगी आदित्यनाथ का कि आप चाहे सनातन की आड़ ले, लेकिन गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी ही है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे कोई सही नहीं कहेगा। और अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो हश्र वही होगा जो आपने तस्वीरों में देखा।